शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उनसे ज्ञान, तपस्या और आत्म नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 4 अक्टूबर शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, इसलिए माता ब्रह्मचारिणी को तपस्या करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को ज्ञान, तपस्या और आत्म नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। माता भक्तों को अज्ञानता, मोह और अहंकार से मुक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी है। इनकी उपासना से मनुष्य में गुणों का विकास होता है। माता का स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। इनके 4 हाथ है। दाहिने हाथ में जपमाला और कमंडल है, जबकि बाएं हाथ में अक्षय पात्र और अभय मुद्रा है। माँ कमल के फूल पर विराजमान है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी साधकों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर को है। द्वितीय तिथि 4 अक्टूबर को शुक्रवार देर रात्रि 2:58 पर आरंभ होगी, जबकि इस तिथि का 5 अक्टूबर शनिवार प्रातःकाल 5:30 पर समापन होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के अनुसार सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। चूँकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजा स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाए। इसके बाद पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर ले। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। उसके पश्चात ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें। गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करें। इसके पश्चात तिलक करके नमन करें। धूप सुगंधी जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। एक धूप दान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दे और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस दिन घर पर काजू की बर्फी भी बना सकते हैं। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इस तरह पूजा का समापन करें। अंत में सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से प्राप्त होने वाले लाभ में माता ब्रह्मचारिणी स्वयं तप और त्याग की प्रतिमूर्ति है। उनकी पूजा करने से मनुष्य में तप और त्याग की प्रेरणा मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षित रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में सकारात्मक विचारों का विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में संयम और आत्म नियंत्रण की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय और सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को सभी तामसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता के इस स्वरूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे उनका जीवन सफल होता है और वे किसी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर पाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अति प्रिय है।